जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 7 दो लेक्चर्स की सूरत में जो है वो चल रहा था एट ए टाइम, जिसकी बिना पर अब आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू किया गया। इसलिए कि सेकंड चैप्टर जो आपका है डेरिवेटिव्स, थर्ड है इंटीग्रेशंस, इस पे पूरे का पूरा पोर्शन सेकंड ईयर पूरी बेस करती है इस पे। ये याद रखिएगा कि 2/3 आपके चैप्टर जो हैं सेकंड और थर्ड ये इक्वल हैं आपके 9 to 14 जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स जिसको थोड़ा सा इसको मैं ट्रांसलेट करके डेली लाइफ के अंदर लेकर आऊँगा। जैसे हम पढ़ते हैं तफर की सर कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिकली इस चैप्टर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी चीज़ के अंदर रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास तमाम वेरिएबल्स के अंदर है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि जो कांस्टेंट हैं उनके अंदर रेट ऑफ चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स में रेट ऑफ चेंज होती है। जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं। ज़्यादातर उसकी एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती है कि अगर किसी मुकाम पे, किसी जगह पे आपके पास उसकी तलब, उसकी डिमांड बढ़ गई है तो हमारे यहाँ रेट अप हो जाता है। और ये सिचुएशन तकरीबन तमाम मार्केट्स के अंदर होती है। तमाम मार्केट्स में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है और उसी से लोग जो हैं वो प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन इतनी हद तक प्रॉफिट होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, ना कि आप उसको सूद के अंदर और उसको बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो जिसे आम टर्म्स में हम पढ़ते हैं भी चमड़ी उधेरना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। एग्जाम्पल उसकी क्या है? एग्जाम्पल आपके पास डेली लाइफ के अंदर है और वो है खजूर, डेट्स। जैसे आप वो रमज़ान शरीफ आएगा उसकी वैल्यूएबल होगी, वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी डेफिनेट उसकी ज़रूरत तलब उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप मुख्तलिफ दुकानों पर वो 200-300 किलो तक भी, 400 किलो तक भी सेल होती है, बल्कि इससे भी बढ़ के है। मुख्तलिफ उसकी वैराइटीज़ हैं, उसमें उसके रेट्स ज़्यादा हैं, अजवा खजूर है या मुख्तलिफ डेट्स हैं। लेकिन अगर आम रूटीन में आते हैं तो वही खजूर आपको 150 में, 80 रुपये में भी मिल रही है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के हिसाब से इट इज सेड टू बी ए डेरिवेटिव्स। इसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इसका सिंबल आपके पास f-x है। ये डैश डेरिवेटिव की अलामत है। इसमें कोई भी फंक्शन आपके पास डेल्टा रेट ऑफ चेंज होगा, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो इस डेल्टा के हिसाब से होगी। जिसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज होगी उसी के हिसाब से लिमिट होगी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉल्ड चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। देखिए मुख्तलिफ बुक्स इसको मुख्तलिफ डेफिनेशन से कवर करती हैं। उसमें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करता है। आम हालात में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हम जब भी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैथमेटिकल इसकी कुछ सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स में आप देखें हमारे पास df/dx और dy जो कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे खुद, ये आपका सिंबल साइंटिस्ट लेबनीज यूज़ करता है। इसी तरह f' एक्सिस को पढ़ा जाता है। इसको जो है वो न्यूटन ज़्यादा यूज़ करता है। डेरिवेटिव f'(x) इसको साइंटिस्ट काशी
डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितनी फॉर्म्स हैं ये डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। हर साइंटिस्ट अपना सिंबल यूज करेगा। हमारे पास डेरिवेटिव इन दो हालतों में ज्यादा यूज होगा। इन दोनों फॉर्म्स में हम इसको जो है वो अलामतों में, सिंबल्स में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में यूज करेंगे। लिहाजा जो डेरिवेटिव है वो किसी भी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज है और हमेशा वेरिएबल। अब इसकी एक और एग्जांपल है आपके पास, जिसको हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप एक्सेलरेशन देखते हैं, हम यहाँ डी वी ओवर टी लिखते हैं। इसका मतलब है इस v में इस t के हिसाब से रेट ऑफ चेंज है। d यहाँ ये इसमें ये पॉसिबल ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन है तो d को d से हम कैंसिल कर दें, नहीं, ये रेट ऑफ चेंज है। वो रेट ऑफ चेंज यहाँ मुख्तलिफ फॉर्म में डेल v ओवर डेल t भी लिखता है। तो ये तमाम इसकी जो फॉर्म दी गई हैं ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं। इनको डेली लाइफ में आप पहले पढ़ चुके थे, कुछ थोड़ा सा मैंने इसको रिपीट किया। इसको सॉल्व करने के, हल करने के हमारे पास अब कुछ मेथड्स होंगे, सॉल्यूशन मेथड होंगे। उसमें पहला मेथड है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ab initio मेथड और बाय डेफिनेशन। ये वो मेथड है जिससे हम डेरिवेटिव लेंगे। तीनों सेम है, एक ही कैटेगरी का नाम है। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लें, ab initio मेथड पढ़ लें या बाय डेफिनेशन पढ़ लें, बात एक ही है। मैं इसका सोल्यूशन लूंगा। यहाँ कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इन टर्म ऑफ x है, x वेरिएबल है। अब इसे y डेल्टा y, x डेल्टा x रेट ऑफ चेंज है और स्मॉल रेट ऑफ चेंज है। सेकंड स्टेप, x है तो x में चेंज, y है तो y में चेंज। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें, x जमा डेल x, यहां आ जाएगा डेल्टा y, एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स मनफी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। डेल एक्स स्क्वायर 2x डेल एक्स, डेल एक्स जमा 2x कॉमन, डेल एक्स से डिवाइड, ये दोनों कैंसिल। यहां आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टू 10 to 0। देखें जैसे ये कैंसिल हो जाती है रकम, हमारे पास यहां डेल y बाई डेल x डेल्टा x प्लस 2x आ जाता है। ये आपने सेकंड रकम में से फर्स्ट रकम माइनस कर दी, फिर कॉमन ले लिया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर लिमिट ले ली। जब लिमिट लेते हैं बोथ साइड लिमिट अप्लाई होती है, तो लिमिट जहां डेल्टा x है वहां 0 होगा। लिमिट की नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज dy बाई डी एक्स 0 2x, ये आंसर। यहां रेट ऑफ चेंज x में है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ये वाला स्टेप देखिएगा, इसमें आप देखें दोनों तरफ इंक्रीमेंट हो रही है। सेकंड स्टेप में देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है। थर्ड स्टेप में देखें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कॉमन आएगा, वो कॉमन कैंसिल, ये कैंसिल आउट यहां जरूर होगा तमाम क्वेश्चंस में। अगर कैंसिल आउट नहीं होता फिर 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। ये इस क्वेश्चन को दुरुस्त होने का जो वे। नेक्स्ट यहां पर इसका प्रोसेस होगा डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, और नेक्स्ट स्टेप इसका लिमिट का होगा, जिसमें हम लिमिट लेते हैं तो इसका मतलब है आंसर आपका वो 2x के बराबर।
लिहाजा y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर y प्लस डेल्टा वाई, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, आप उसमें से कॉमन ले लें, डिवाइड कर दें, डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल्टा एक्स जमा 2x हो गया, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लें दोनों तरफ, लिमिट लेने से डेल्टा एक्स तो 0 हो गया, 0 जमा 2x, 2x हो गया। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2x के बराबर। दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड बाय डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव्स को हल करने का वे। यहाँ x रेज़ टू पावर 2 है, इधर x रेज़ टू पावर 3 भी हो सकता है, तो ये डेरिवेटिव्स में मुख्तलिफ वैल्यू हो सकती हैं जो कि यूजेबल हैं और उन्हें हम इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कोई भी फंक्शन अगर आपके पास दिया गया है वो इन टर्म ऑफ f ऑफ x है, आप वहाँ पर इसको y इज इक्वल टू f ऑफ x पढ़ते हैं, देन y प्लस डेल्टा वाई x जमा डेल x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को मनफी कर, यहाँ जो रेट ऑफ चेंज है वो डेल्टा वाई है और ये स्मॉल रेट ऑफ चेंज है। जब तक आप लिमिट ले रखते हैं उसको, वो स्मॉल रेट ऑफ चेंज होती है। लिमिट इंप्लीमेंट होने के बाद वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हमने इंस्टेंटेनियस रेट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पहले आप पढ़ चुके हैं। ये सेकंड मनफी फर्स्ट डेल एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, यहां डेल्टा वाई, एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स पे डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा टेकिंग लिमिट आफ्टर डिवाइडिंग, टेकिंग लिमिट 10 to 0, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही वक्त में जो मर्जी लिख लें। जितने आपने इससे पहले सिंबल पढ़े थे हम ये दो यूज करते हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे। तो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये एक्स जमा डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, दिस इज योर आंसर। ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये डेरिवेटिव होगा। तो अब ये दो क्वेश्चन हैं आपके जिसपे अपने डेरिवेटिव फाइंड करने का वे है, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड आपने इसको यूज किया। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था ऑन डेरिवेटिव, लिहाजा आज आपका सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर ये स्टार्ट होगा, आप इससे कंटिन्यू करेंगे। मैं सेकंड थर्ड कंबाइन करवाऊंगा। जो मेरे लेक्चर्स थे आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 7 एंड 2 एंड 3 इस पे, और ये बेसिक हैं पूरी सेकंड ईयर, जिन्हें आपने अच्छी तरह कवर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।